नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। व्रत के लिए हमें खाना जो बनाना होता है वो ऐसा बनाना होता है, हेल्दी भी हो और कम ऑयल का हो, जिससे वो हमें भारी ना पड़े। तो आज ये मैंने जो चीला बनाया है साबूदाने से बनाया, और उसके लिए मैंने 1 कप साबूदाने को 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इससे बहुत अच्छी तरह से भीग गया और इसने पानी सारा एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। ये देखो एकदम से भीग गया, ये बिल्कुल अंदर इसमें कोई भी गांठ बाकी नहीं है। इसमें पानी मैंने डाला था 3/4 कप के करीब, और इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। और अच्छा खिला खिला साबूदाना मेरा बन के तैयार हो गया। तो हमें ऐसा ही साबूदाना चाहिए। अब मैं इसके लिए जो हमें तैयारी करनी है उसके लिए लेने हैं पहले 2 उबले हुए आलू। उन्हें अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसके मैश करने के लिए जो हमें ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, और वो भी पतले वाला, मोटे वाला यूज़ नहीं करना है, और इसमें कोई गांठ नहीं रह जानी चाहिए। मैं इसे बढ़िया तरीके से मैश करना है। अभी मेरे सारे आलू ग्रेट हो गए, और ऐसे ही हम दूसरा आलू भी ग्रेट कर लेंगे। आलू उबालते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो फटे नहीं। अगर फट जाएगा तो उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर हमारा बैटर जो है थोड़ा पतला बनता है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना जो हमने पहले से सोख करके रख रखा था। पूरा साबूदाना हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर के मूंगफली। ये दरदरी मैंने पीस ली है, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है जब बीच बीच में मूंगफली के क्रंच आते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो ग्रेट कर लिया है। आधी कटोरी भर के इसमें हरा धनिया। और फिर हम डाल देंगे ये 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा था। पहले हरी मिर्च को बीच में से 2 हिस्से करे फिर काटा। फिर इसमें डालेंगे सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। फिर थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत बढ़िया एक चटपटा टेस्ट आ जाता है। अब इसे मिक्स करके हमें अच्छा से एक बैटर बनाना है, बिल्कुल जैसा आटा गूंथते हैं ऐसे गूंथना है। तो सब चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेंगे, जिससे ये सब चीज़ें आपस में कंबाइंड हो जाए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रहे कि कहीं धनिया है कहीं नहीं है। इस तरह से गूंथेंगे कि सब चीज़ें आपस में एक सार मिल जाए। बिल्कुल इसे अच्छे से मसल मसल के गूंदना है कि आलू और साबूदाना वगैरह सब आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए, और इसका एक आटा बन के तैयार हो। ये बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो साबूदाना भी अच्छा आपका सूखा हुआ सा होना चाहिए कि पानी पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया उससे। अभी हमारा आटा बन के तैयार हो गया। अब इसके हमें पतले पतले चीले बनाने हैं। तो या तो आप इस तरह से हाथ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके और इसको पतला पतला हथेली पर ही बेल सकते हैं। हथेली पर बेलने के लिए इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें और इसको बेलते रहें। अगर कहीं से टूट रहा है, क्रैक आ रहे हैं, तो उसे वहीं की वहीं जोड़ दें, जिससे जब हम इसको पलटें तो टूटे नहीं। अगर कहीं क्रैक होगा तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे तवे के ऊपर तो ये टूट जाएगा। बस ऐसे ही इसके सारे जॉइंट को ठीक करते रहें। जहाँ कहीं से भी टूटा और इसको हल्का सा पतला बेल लें। हमें इसको इतना मोटा बेलना है जितना मोटा हमारा साबूदाना होता है, बस उतना ही मोटा इसको हमें रखना है। अगर ऐसे नहीं बेल पा रहा है तो किसी हार्ड सरफेस पर बटर पेपर रख लें एक, उस पर हल्का सा ऑयल लगाएं और इसे पतला पतला बेल लें। ये आराम से बिल जाएगा हथेली से, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है, तो आराम से ये बिल जाएगा। बस इस पे भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कहीं से ये टूट रहा है और किनारे इसके फट रहे हैं तो उनको जॉइंट कर ले। नहीं तो जब हम इन्हें सेकते हैं थोड़ा फ्लिप करते हैं तो ये वहीं से टूट जाते हैं। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है इसे बेलते हुए। अभी हमारा बन के तैयार हो गया है, तो इसे हमें सेकना है। तो एक हम तवा लेंगे, उस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे जिससे ये चिपके नहीं। बहुत जरा सा ऑयल लगाना है और ये बहुत हल्के से ऑयल में ही सिक जाएंगे। अब बस इसे बटर पेपर पे से उतारें और इसे तवे पर डाल दें, और इसे अच्छे से सीखने दें जब तक ये पूरी तरह नहीं सीख जाए। इसे हमें छेड़ना नहीं है, इसे स्लो आंच पर बिल्कुल हमें बढ़िया तरीके से सीखने देना है। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए तो इसे हम पलट देंगे और ध्यान रखेंगे कि ये टूटने ना पाए। इसलिए हमें नीचे की तरफ से बढ़िया तरह से सेकना है। अब इसे दूसरी तरफ से भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे और सीखने देंगे मंदी आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर सेकना है इसको। हमें तेज आंच करते ही ये जलने लगेगा और इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से तेज आंच पे सीख जाएगा। इसे हम 1-2 बार पलट पलट के ही सेकेंगे। अब जैसे इधर से देखो कितना बढ़िया सीख गया है। ऐसे करके इसे हमें पलट पलट के सेकना है 1-2 बार। अभी हमारा सीख के तैयार हो गया। इसे हटा के हम प्लेट में रख लेंगे और दूसरा हम सीखने के लिए डाल देंगे। इतने ही हमारे सीख रहा है। हम इसके लिए एक चटनी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सी के जार में लेंगे हम धनिया, उसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। फिर हम हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लेंगे, 2 हरी मिर्च चाहिए। थोड़ा सा लेंगे हम जीरा उसमें,
फिर हम डालेंगे नमक, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी दही, 1 से 1.5 चम्मच इसमें दही डालेंगे। दही डालने से हमारी चटनी का टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है। और फिर इसमें हम एकदम चटपटा टेस्ट लाने के लिए और इसे हल्का सा खट्टा करने के लिए डालेंगे आधे नींबू का रस। जब हमारा सारा नींबू का रस निचड़ जाए तो बस इसको हम थोड़ा बारीक पीस लेंगे। अभी थोड़ा हमें मोटा पीसना है क्योंकि इसमें हमें मूंगफली के दाने डालने हैं। हल्का सा पीसने के बाद इसमें हम थोड़े से 1 चम्मच भर के मूंगफली के दाने डाल देंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे, जिससे ये एकदम बारीक पिस के तैयार हो जाए। अब हमारी देखो चटनी का रंग भी कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेस्टी चटनी बन के तैयार हुई थी। अब इस चटनी को हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे रख लेंगे। जब भी हमें कुछ खाना हो हम इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगी। अब ये निकाल लिया, थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के मैंने सारी चटनी को बाहर निकाल लिया और इसे मिक्स कर लेंगे। कितनी बढ़िया हमारी टेक्सचर वाली चटनी तैयार हुई है और जो खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। अब हमारा दूसरा चीला भी सीख के तैयार हो गया, बस उसे हम किसी प्लेट में निकालेंगे और इसे चाहे आप दही के साथ खाएं या चटनी के साथ। इसका बढ़िया टेस्ट वैसे चटनी के साथ ही आया है और बहुत टेस्टी चीला बना है जो ऊपर से क्रंची है और अंदर से सुपर सॉफ्ट है। आप इसको बना के देखें और मुझे बताएं आपके चीले कैसे बन के तैयार।